लेकिन वख-वख विचारां दे भी पाए जाते हैं। विचार दी सौगात पशु जगत कोल नहीं है। कई मनुखां कोल भी विचार दी दौलत नहीं आती, और जद विचार दी कोई दौलत नहीं तां पशु दी तरह अल्लड़ होके इधर उधर भटकण तो बिना होर कुछ रह नहीं जाता। मनुखी जगत विच इस तरह के विचार तो हीणे अनंत मनुख हो गुजरे ने, और हुण भी अनंत मौजूद ने, जिन्हां बारे गुरु नानक देव जी महाराज का कहना है कि असंख मूर्ख अंध घोर। अंध घोर तो मुराद इतनी गहरी मूर्खता और इतना गहरा अंधकार के अपना हाथ भी ना दिखाई देवे, अपना हित भी जिसनों ना दिखाई देवे, वो घोर मूर्ख है, महामूर्ख है। मूर्ख दे अखरी अर्थ जद मैं पंजाबी शब्द कोश दे च पढ़े दंग रह गया। जो बोलन लगे मुंह अगे रखे, दिमाग नहीं, बुद्धि नहीं, बस सिर्फ जो मुंह च आया कह देता, मुंह रख। जो खान लगे सिर्फ मुंह अगे रखे, विचार नहीं, बुद्धि नहीं, एक खाना है नहीं खाना, बस सिर्फ मुंह अगे रखे है, मुंह रख। फिर इसके होर भी अर्थ ने। मनुख किसी थां ते चुप रह गया ते जद उस कोल पुछया गया तू इत्थे कुछ बोलना सी, क्यों नहीं बोलिया? कहंदा अगले दा मुंह रखना सी, मुंह रख के चुप कर गया। और कई दफा मनुख ऐसे कुछ बोल जाता है जिस दे सच्चाई नहीं होती, ते जद उस तो पुछया जाता है ये तू किस तरह कह देता, कहंदा अगले दा मुंह रखण वास्ते। मुंह रखण वास्ते ही बोलना ते मुंह रख के ही चुप कर जाना। खाण लग्या बोलन लग्या मुंह नूं ही अगे रखना, ऐसे पुरुष नूं आख्या गया मूर्ख। और जब मूर्खता दी आदत बन जाए तां गुरु नानक देव जी महाराज दा कहना है फिर उसनूं होड़ना, उसनूं मोड़ना बड़ा औखा है। जैसे बीज जमीन दे च बोईए ते शुरू शुरू दे जो अंकुर फुटदा है वह बड़ा कोमल है, उसनूं एक मासूम बच्चा भी तोड़ सकता है। थोड़ा जिहा अंकुर वड्डा होया, शाखां फुटियां ने, छोटा जिहा बूटा बनया, अजे भी इसनूं उखाड़ के सुटिया जा सकता है, अजे भी जिस पासे मोड़ना चाहिए मुड़ सकता है। पर जद ए निक्का जिहा अंकुर, ए छोटा जिहा पौधा जद भारी भरकम दरखत दे रूप विच प्रगट होंदा है तो कई दफा हाथियां तो भी नहीं टुटता। एक अशुभ कर्म, अशुभ विचार जद पहली दफा मनुख दे हिरदे च या शरीर दे च कर्म दे रूप दे च, विचार दे रूप दे च प्रगट होंदे ने तां ओ पहली दफा बीज रूप दे च ने। लेकिन बीज आखिर बोया गया, कर्म आखिर हो गया। इस कर्म नूं जे दोबारा कीता तां तिबारा करन दी चाहत पैदा हो जाती, और जे तिबारा कीता फिर उस कर्म नूं होर दोहराउण दी अंदर लालसा रहिंदी है। बार बार एक दुष्कर्म नूं दोहराउण दे नाल आदत बन जाती है, ते कहंदे आदत नूं ते फिर महापुरुष भी नहीं बदल सकते। बड़े बड़े महापुरुषां ने हार मन लई ऐसे मनुखां दे सामने जो अपनी आदत नूं नहीं बदल सकते। संसार दा इतिहास पढ़ के देखिए, कुछ मनुख महापुरुषां तो भी नहीं समझे, पर कुछ ऐसे ने जो पशु पंखियां तो भी सीख गए, मूर्खां तो भी सीख गए। शेख सादी साहब कोल पुछया गया कि तुसी इतनी वड्डी सियाणप कित्थों लई? वो कहंदे ने मैं अंधियां कोल लई। भाई अंधियां तो इतनी वड्डी सियाणप किस तरह लई? वो कहंदा है कि जितने चिर तक अंधा पहले थां ना टटोल लवे पैर नहीं रखता, पहले जमीन टटोल के अंदाजा ला लेंदा है भी कुछ नहीं है,
खड्डा नहीं है, फिर पैर रखदा है। संभल के चलन दी जाच मैं अंधियां कोल लई। शेख सादी दा ऐसा कहना है। तो कोई ते अंधियां तो भी प्रेरणा ले लैंदा है, कोई सुजाखियां तो भी नहीं लैंदा, कोई मूर्खां तो प्रेरणा ले लैंदा है, कोई सियाणियां तो भी नहीं लैंदा, कोई दैतां तो भी प्रेरणा ले लैंदा है, कोई अवतारी पुरुषां तो भी नहीं लैंदा। जो अवतारी पुरुषां तो भी प्रेरणा लैण तो असमर्थ है, वो मूर्ख नहीं बल्कि घोर मूर्ख है। असंख मूर्ख अंध घोर, ये इशारा गुरु नानक देव जी महाराज दा इन्हां ही मनुखां दी तरफ है। संसार दे च सब तो वड्डी जिहड़ी मूर्खता गुरु नानक ने मनी है वो ये कि ईश्वरी होंद तो इनकारी होना, पुत्रां नूं पुत्र करके मन लेना, मित्रां नूं मित्र करके मन लेना, मां नूं मां करके मन लेना, प्यो नूं प्यो करके मन लेना, पर रब नूं रब करके ना मनना, परमात्मा नूं परमात्मा करके ना मनना। गुरु नानक देव जी महाराज दा कहना है ये सब तो वड्डी मूर्खता है, बहुत वड्डी मूर्खता। और ये मूर्खता जे किधरे आदत बन गई है तो फिर इस आदत नूं तोड़ना बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल है। गुरु नानक दे चंद शब्द उदाहरण दे रूप विच आप जी दे समक्ष भेटने। राती होवन कालियां सुपे दा सेवन, देहो बग्गा तपे घना, कालियां काले वन। महाराज कहंदे ने कोई चादर चिट्टी है, चिट्टी वस्तु है, ते हुण अंधेरी रात होवे, मस्या दी काली रात होवे, काली रात चिट्टियां चीजां नूं काला नहीं करदी, पर चिट्टा चमकदा होया दिन होवे वो कालियां चीजां नूं चिट्टा नहीं करदा। भावें कितना ही दिन चिट्टा है, काली चीज काली रहिंदी है, वो चिट्टी नहीं होंदी। महाराज दा ऐसा कहना है कि जिस मनुख दे अंदर चंगियाइयां दी आदत ही बन चुकी है, शुभ कर्म दी आदत ही बन चुकी है, ਉਹਦੇ सामने चारों पासे कितने अज्ञानी ते दुष्कर्मी खड़े कर दिते जान, मस्या दी रात दी तरह, तां भी उसकी चटियाई दे उत्ते कोई कालख नहीं आएगी, वो चिट्टा ही रहेगा, वो सफेद रहेगा। पर दुष्कर्म करन दी जिसदी आदत ही बन चुकी है और बुराइयां जिसदा सुभाव बन चुके ने, ऐसी जिसदे कोल कालख है, अगर अवतारी पुरुषां दे सूरज भी उहदे अगों आके चमकण तां भी उस कालख नूं दूर नहीं कर सकणगे। ऐसा दिखाई देंदा है कि विचार देण दे विच श्री राम रावण दे अगों हारे ने, वो विचारां तो प्रभावित नहीं होया। अगर होंदा तो जंग दी कोई लोड़ नहीं सी। विचार तो ज्ञान तो दुर्योधन प्रभावित नहीं होया, अगर होंदा तो महाभारत दे युद्ध दी कोई लोड़ नहीं सी। और इसी तरीके नाल विचारां तो प्रभावित औरंगजेब नहीं होया, अगर होया होंदा तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं थां थां दे उत्ते युद्ध करन दी कोई लोड़ नहीं सी, टक्कर लैण दी कोई लोड़ नहीं सी। मुख्तसर अर्ज़े कि जिस वक्त बुराई दी आदत बन जाए, इस आदत नूं तोड़ना बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल है। आदत बनन तो पहले अगर इसनूं कट दईए, कोमल बूटा कटिया जा सकता है। सतसंग दे आके जिन्हां दे सुभाव बदल जाते ने, वो छोटे बूटियां दी तरह ने, अंकुरां दी तरह ने, पुट्टे गए ने। पर जिहड़े भारी भरखम दरख्त बन चुके ने, वो कई दफा संगत करदे होया गुरुद्वारियां दे आंदे होया भी बदलते नहीं, कोई तब्दीली नहीं आती। गुरु नानक देव जी महाराज का एक बड़ा सुंदर शब्द जो आपने शायराना अंदाज दे उचारण किया है। आप एक सरोवर दे कोल बैठे ने, ऐसे सुंदर सरोवर दे कोल जिस दे बेशुमार कमल दे फुल खिड़े हुए ने। अमृत वेला है, रब्बी ख्यालां दे लीन गुरु नानक देव जी महाराज की देखते ने कि एक मेंढक जो सरोवर दे घूम रहा है, चारों पासे सरोवर दे किनारे जो काई जम गई है, उस काई दे जो कीड़े मकोड़े ने वो खा रहे है, वो मेंढक बार बार खा रहे है। फिर सतगुरु वेखदे न
एक भौरा उड़ के आया है, पता नहीं कित्थों उड़ के आया है, कमल फुल ते बैठ गया है, रस कढ़ रहा है। रब्बी शायर दे अंदरों रब्बी नगमा फुट पिया है। साहिबां दा फरमान, दादर तू कब है ना जानस रे, भखस सवाल बसस निर्मल जल, अमृत न लखस रे। ऐ मेंढक तू बिल्कुल नहीं जानदा, अचेत है, रहिंदा तू निर्मल सरोवर दे च है, पर खांदा तू कीड़े है, खांदा तू गंदगी है। वेखते सही बस जल नित न वस्त अलियल, मेर चचा गुन रे। तेरी तरह ये अलियल भौरा सरोवर दे विच नहीं रहिंदा, बहुत दूरों उड़ के आया है और कमल दा रस मान रहा है। तू सरोवर दे विच रहिंदा होया भी रस नहीं मान रहा। सतसंग एक निर्मल सरोवर है, गुरु दा शब्द खिड़िया होया कमल दा फुल है। पर भैड़े सुभाव दा जिहड़ा मनुख है वो मेंढक दी तरह इस सरोवर विच बैठा है, काई खा रहा है, जाला खा रहा है। वो संगत विच बैठा होया भी पराए धन दी पकड़ विच है, पराए रूप दी चितवनी विच। सतसंग विच बैठे होया भी। भगत कबीर ने ते बड़ा सुंदर वाक उच्चारण कीता है, बेद पढ़े पढ़ पंडित मुए, रूप देख देख नारी। पुजारियां दे उत्ते एक बहुत वड्डा कटाक्ष कीता है भगत कबीर ने, बे नेड़े रहिंदे होए ये गुरु तो दूर हो गए, रब तो दूर हो गए। संसार दे इतिहास विच जितना पादरियां ने, मौलवियां ने, ब्राह्मणां ने, पुजारी जमात ने जितना जुल्म कीता, इस तो नास्तिकता ने जन्म लिया। इस वास्ते गुरु घर दे प्रथा बहुत सुंदर चुनी गई और मर्यादा बना दी गई। जेको सिख पुजारी है सो भी पूजा बहुत न गहे, तन निर्बामा तरसो लहे, अधक होए तां जै तैं दे। फराग दिल मनुख चाहिदा है, परोपकारी मनुख चाहिदा है, पर नेड़े रहिंदियां रहिंदियां कई दफा मनुख दी आदत ऐसी हो जाती है कि कमल फुल्लां दे नेड़े नहीं जाता। भाई साहब भाई गुरदास जी का कहना है, तैसे निकट बसत मम गुरु उपदेशहीन, दुरंतर सिख उर अंतरले पोए हैं, दादर सरोवर बीच जानी ना कमलगत, मधुकर मध मकरंद को बिमोहे है। सरोवर विच रहिंदे होया मेंढक ने कमल दी सार नहीं जानी, भौरा दूरों चल के आया। भाई गुरदास जी कहंदे ने, गुरु दे कोल रहिंदे होया मैं गुरु दी अजमत नूं नहीं समझ सकिया, गुरबाणी दे रस नूं नहीं मान सकिया, जाले दे ची फसिया रहा, माया दे ची फसिया रहा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, बिमल मझार बसत निर्मल जल, पदमल जावल रे, पदमल जावल जल रस संगत, संग दोख नहीं रे। निर्मल जल दे चों ही कमल दा फुल पैदा होया, निर्मल जल दे चों ही जाला पैदा होया। निर्मल जल दे चों कमल दा फुल सुंदरता ले रहा है, सुगंधी ले रहा है, जाला दुर्गंधी ले रहा है, कुरूपता ले रहा है। संगत देची बैठे ने ओ मनुख जो कमल दे समान ने, शब्द दे चों सुंदरता ले रहे ने, गुणा दी महक ले रहे ने। पर संगत विच बैठे ओ मनुख भी ने जो संगत विच बैठे होया दुर्गंधी ले रहे ने, करूपता ले रहे ने, वासना विच पए ने, ओ जाले दे समान ने। जद गुरु नानक देव जी महाराज ने मनुख दियां इस तरीके दियां आदतां दा जिक्र कीता तो मर्दाने ने सवाल कीता है, महाराज ये जिहड़ा मेंढक दे समान जो हो गया है, क्या इस दे सुभाव नूं बदलिया नहीं जा सकदा कि एक कमल फुल दे जो मिठास है, जो महक है, उसका रस माणे, जाला ना खावे, कीड़े मकोड़े ना खावे। साहिब कहते नहीं, जो कर्म आदत बन चुके है उसनों नहीं बदलिया जा सकता। तो मर्दाना कहता है, महाराज आप दे जो मिठे बचन ने अमृत रस नाल भरे हुए, क्या इहदे नाल भी मेंढक दा सुभाव नहीं बदलिया जा सकता? इस तरह की बिरती वाले नूं गुरु घर विच मनमुख कहंदे ने, जो मन नूं सामने रख के चले।
जो गुरु ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ। ਤੇ ਜਦ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਆ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਆ ਇਸ ਮੈਂਡਕ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੱਤਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਖੰਡੇ दूध मद संचस तूब न चातर रे अपना आप तू कभे न छोड़स पिसन प्रीत ज्यों रे। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁੰਬੇ ਦੀ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਈਏ, ਦੁੱਧ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਈਏ, ਸ਼ਹਿਦ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁੰਬਾ ਕੋੜੇ ਦਾ ਕੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੜੱਤਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਾਕ ਸੁਣਾਈਏ, ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੁਭਾਅ ਮਨਮੁਖਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋੜਨਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇਤਨਾ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਇਤਨੀ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਇਤਨੀ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਮ ਇਤਨੀ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ, ਧਤੂਰਾ ਇਤਨਾ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕੌੜਾ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ। ਤੁਮੀ ਤੁਮਾ ਵਿਸ ਅੱਖ ਧਤੂਰਾ ਨਿੰਮ ਫਲ ਮਨਮੁਖ ਵਸੇ ਤਿਸ ਜਿਸ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਈ। ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਸ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਧਤੂਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਅੱਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਲੋਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਇਆਦਾਰ ਦਰਖਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਦਾਤਨ ਇਸ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਮਲਾਏ ਨਾ, ਮੁਰਝਾਏ ਨਾ। ਰੁੱਤ ਬਰਖਾ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਲੋਈ ਅੱਜ ਨਿੰਮ ਦੇ ਬੂਟੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈ ਹੈ? ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਲਿਆਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਸਿੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਈ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਮਟਕਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਈ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਦੀ ਹੈ। 5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਚ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਤੋੜੀ, ਦਾਤਨ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਪਾਈ, ਪਰੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਭਗਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ 5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਈ ਕਿਉਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲੈ ਨੀਮ ਸਿੰਚਾਈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਉਹਾਂ ਕੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸਿੰਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਮਬਖਤ ਕੌੜੀ ਦੀ ਕੌੜੀ ਰਹੀ। ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਚਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਕੌੜੇ ਨਿੰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ,
ਔਰ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਕਭੈ ਨਾ ਛੋੜਸ, ਪਿਸਨ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਉ ਰੇ। ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਦੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚਿੱਚੜ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸਥਨ ਗਊ ਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਿੱਚੜ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਆਦਤ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਣਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਖੂਨ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਿੱਚੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਮੜੇ ਹੋਏ ਗਊ ਦੇ ਅਸਥਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਮੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕਿ ਚਿੱਚੜ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੂਨ ਪੀਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਬਸ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਚੜ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਰ ਐਸਾ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਦਲੀਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਪੰਡਤ ਸੰਗ ਵਸੇ ਜਨ ਮੂਰਖ, ਆਗਮ ਸਾਸ ਸੁਣੇ, अपना आप तू कभे न छोड़स, स्वान पूछ ज्यों रे। एक महान आलम दी संगत हो जाए किसे मूर्ख नूं, ओ मूर्ख अपना सुभाव इस तरह नहीं छड़दा जैसे कुत्ते दी पूंछ यतन करन दे बावजूद भी सिद्धि नहीं आउंदी, तिवें मूर्ख अपनी मूर्खता छड़दा नहीं जिसदी मूर्खता दे च पकियाई आ गई है। इस तरह जिसदी आदत बिल्कुल पक्की हो चुकी है, सतगुर दी बाणी ते अन्य ऋषि मुनि उदी संगत तो रोक दे रहे ने। संगत करिए साध की, जो अंत करे निर्वाओ, साकत कारी कांबरी, धोए होए ना सिद्ध। साकत मनुख जेड़ा है काले कंबल दे समान है। यतन करिए ये चिट्टा नहीं होंदा, ये साफ नहीं होंदा। सूरदास जी महाराज की एक बड़ी अगम्मी पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे, आप कहते छाड़ मन हर बेमुखन को संग। हरी तो बेमुख मनुखा की संगत छड़ दे, कारण उन्हां दी प्रीत और उन्हां दी दुश्मनी दोवें घातक होंदियां ने। भाई गुरदास जी ने इस वास्ते रोकया। आप दा एक बड़ा सुंदर सवैया है, कोयला शीतल कर करत ही श्याम गहे, तपत स्पर्श पर दगत करत है। ठंडा कोला जे झोली दे च पा लईए, हाथां दे च रख लईए, हथ काले हो जांदे ने, झोली काली हो जांदी है। ते भाई साहब कहंदे जे बलदा होया भखदा होया हथ ते रख दईए तां हथ जल जांदा है, झोली सड़ जांदी है। मूर्ख दी प्रीत ऐसी है जैसे ठंडे कोलियां नूं झोली दे च पा लेना, पर मूर्ख दी दुश्मनी ऐसी है जैसे भखदे हुए कोले हाथ दे च आ गए। ओदी प्रीत तो भी चोट पहुंचेगी और ओदी दुश्मनी तो भी चोट पहुंचेगी। मूर्ख साकत ऐसा है, भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, कूकर के चाटते कलेवरे लागे छोट, काटत शरीर पीर धीर ना धरत है। कुत्ता प्रेम करके चटन लग पे, शरीर मैला हो जाता है, पर जे क्रोध दे कट लवे तो जख्मी हो जाता है। मनमुख दी प्रीत दे नाल हिरदा मैला होता है और उदी दुश्मनी दे नाल बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत गहरी चोट पहुंचती। इदी प्रीत भी घातक, उदी दुश्मनी भी घातक, दोवें घातक ने। तीसरा उदाहरण भाई साहब देंदे ने, फूटत ज्यों गागरे परत पाहन पर, पाहन परत पुन गागर हरत है। मिट्टी दी गागर अगर पत्थर दे उत्ते डिग जाए तां गागर टुटदी है, पत्थर नहीं टुटदा।
पर जे पत्थर गागर दे उत्ते डिग पए तां भी गागर ही टुटदी है, पत्थर नहीं टुकता। तैसे असाध संग प्रीत हूं विरोध बुरो, लोक परलोक दुख दोख ना टरत है। इस तरह का जो असाध मनुख है, जो मनमो मनुख है, ओदा प्यार इस तरह है जिवें ठंडे कोलियां नूं झोली च पा रहा है, जिवें कोई कुत्ता चट रहा है, जिवें गागर पत्थर दे उत्ते डिग पई है। पर ओदी दुश्मनी इस तरह है जिस तरह बलदे हुए अंगारे हथ दे च आ गए ने, जिस तरह कुत्ते ने कट लिया है, जिस तरह पत्थर गागर दे उत्ते डिग पिया। सतगुरां ने रोकिया, जिसदा सुभाव पक चुकिया है बुराइयां दे च, ओदी संगत तो दूर रही। ओदी प्रीत भी हानिकारक, ओदी दुश्मनी भी हानिकारक, क्योंकि सतगुरु ऐसा कहंदे ने कि उसनूं किसी भी तरीके दे नाल बदलना बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल है। और असी देखते हैं संसार दे बड़े बड़े महापुरुष भी कुछ बंदियां नूं समझाण दे च असमर्थ रहे ने, उन्हां बंदियां नूं जिन्हां दी बुराई आदत बन चुकी सी, सुभाव बन चुकिया सी। और ऐसे पुरुषां नूं साहिब कहंदे ने ये मूर्ख ने, निरे मूर्ख नहीं बल्कि मूर्खां दे सरदार ने। मूर्खां सिर मूर्ख है जे मन्ने ना ही नाओ, बोलन लगिया खाण लगिया चलन फिरन लगिया हर महफिल दे च मुंह अगे है विचार अगे नहीं, बुद्धि अगे नहीं। ऐसे मनुखां तो जगत दा बहुत अहित होया है, बहुत वड्डा नुकसान होया है। इस वास्ते सत्संग इस गल दी कोशिश कर रही है कि कोई मनुख मूर्ख ना बने। मूर्ख तां ही बनेगा जे मूर्खां दी संगत च बैठे, कुसंगियां दे च बैठे, सहजे सहजे बुराई दी आदत पक गई तां फिर उस तो भी जगत नूं चोट पहुंचदी है। और इस सतसंग दा, धर्म ग्रंथां दा बहुत वड्डा परोपकार है कि मनुख नूं मूर्खता तो बचाण दी कोशिश कर रहे हैं।